हमारा भी जुड़ना। इसलिए अपन कोशिश करेंगे कि उसके पहले ही पूरा कंप्लीट कर दें इसको। और उसके बाद अगर जो शेष बचता है वो अपन ले लेंगे 10 लक्षणी के बाद। हाँ, क्योंकि 10 लक्षण में लोग भी कम जुड़ेंगे, सब लोगों को व्रत करना होता है साल में। आज बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। अब ठीक है ना? अब आवाज सही आ रही है ना? हाँ, बीजाक्षर का भी बता दीजिए दीदी। बिल्कुल, बीजाक्षर का अच्छे से बताएंगे हम आपको, क्योंकि बीजाक्षर का कभी कभी नहीं अच्छे से ले पाते, कभी कभी डिटेल ले लेते हैं तो लोगों को बहुत पसंद आता है। तो बिल्कुल बताएंगे। हाँ जी। आज स्टार्टिंग करते हैं सेशन अपन। हाँ दीदी, स्टार्ट करें। मंगलाचरण करते हैं, भक्तामर का ही मंगलाचरण ले लेती हैं आज स्टार्ट मेरा करके पहला श्लोक। जी दीदी। भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रवाणा मुद्योतकं दलिते पापितमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपादयुगं युगादा वालंबनं भविजले पतितां जनानां। देवादिदेव खजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। राष्ट्र शमन मुनि श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। आज कल हमारे 28 श्लोक हो चुके थे और आज हमारा 29वां श्लोक है सिंहासन। जो अष्ट प्रातिहार होते हैं, वेदी पर अष्ट प्रातिहार लगे होते हैं, भगवान की आप दर्शन करते होते हैं। सभी को मालूम है अष्ट प्रातिहार कौन कौन से होते हैं? 8 प्रातिहार होते हैं, सबको मालूम होगा। तो हाँ कल अपन दीदी। ने पहला अशोक वृक्ष लिया था, आज अपन दूसरा सिंहासन लेते हैं। तो उसी का है नेत्र पीड़ा विनाशक। आपकी आंखों में जो आजकल पीड़ा चलती है, जलन मस्ती है, कम दिखाई देता है, नेत्र की ज्योति कम हो रही है, विजन कम हो रहा है आपका, तो इन सबको बढ़ाएंगे तो नेत्र पीड़ा जो भी है वो सब दूर होगी हमारी। तो इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे। सिंहासने, सिंहासने मणि मयूख शिखा विचित्रे। सिंहासने मणि मयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव बपुः कनका वदातम। बिभ्रा तव बपुः कनका वदातम बिम्बम पियत बिलस दंसु लता वितानम। बिम्बम पियत बिलस दंसु लता वितानम। तुंगो दयाद्रि, तुंगो दयाद्रि शिर शिव सहस्त्र रश्मि। इसमें त्रा नहीं है, श्रा है, सहस्र रश्मि। तुंगो दयाद्रि शिर शिव सहस्र रश्मि। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे बिभ्राजते तव बपुः कनका वदातम। विमम बियत बिलस दंसु लता वितानम। तुंगो दयाद्रि शिरसीव सहस्र रश्मि। सिंहासने मणिमयूखि शिखा विचित्रे बिभ्राजते तब बपुः कनिकावदातम्। बिम्बं बियत् बिलसितं सुलतावितानम्।
तुंगोदयाद्रिशिव सहस्ररश्मिः सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे बिभ्राजते तब बपुः कनकावदातम् बिम्बं बियत् विलसितंसुलतावितानम् तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मिः। ऐसा हमारा नेत्र पीड़ा दूर करने वाला 29 नंबर का श्लोक जो दूसरे प्रातिहार्य सिंहासन का बताती है। इसके में वर्णन कि भगवान सिंहासन पे बैठे हुए कैसे विराजते हैं, कैसे लगते हैं। तो इसमें बताया है कि मणि रत्न मयूख किरण शिखा विचित्रे पंथी से शोभित सिंहासने सिंहासन पर तब आपका कनका बदातम सुवर्ण के समान स्वच्छ बपु शरीर सिर सी शिखर पर बिलसद आकाश में शोभित अंशुलता वितानम किरण रूपी लता समूह वाले सहस्त्र रस में सूर्य की हजारों किरणों के बिंब के इव समान विभ्राजते शोभायमान होते हैं। शब्दों के अनुसार कि रत्न किरण और पंथी से शोभित सिंहासन पर आपका सुवर्ण के समान स्वच्छ शरीर शिखर पर आकाश में शोभित किरण रूपी लता समूह वाले सूर्य की हजारों किरणों के बिंब के समान शोभायमान हो रहा है। बताया था ना कल भी कि 16 तीर्थंकरों का स्वर्ण के समान शरीर होता है, तो भगवान के सोने के समान शरीर है। तो उसी के लिए बता रहे हैं कि रत्न और किरण और पंथी से शोभित सिंहासन पर आपका स्वर्ण के समान शरीर कैसा लगता है? स्वच्छ। और आकाश में शोभित किरणें होती हैं, जब हम तक पहुंचती है तो किरणें कैसी होती हैं? सफेद सफेद होती ना। तो उसी के बता रहे हैं कि किरण रूपी लताओं का समूह, हजारों सूर्य की किरणें जो उनकी शोभा है, छाया है, विभ्राजती वहां शोभित होती हैं। यही प्रभु उद्याचल की चोटी पर सूर्य बिंब जैसा लगता है। कैसे कि उद्याचल की चोटी पर सूर्य बिंब कैसा लगता है, वैसा ही आपका मनोहर शरीर सिंहासन पर सोने जैसा सुशोभित होता है। स्वच्छ स्वच्छ सफेद सफेद सब चीज का वर्णन किया गया है। स्वर्ण के समान भगवान का शरीर, और जब सिंहासन पे बैठते हैं तो रत्नों पे जड़ित सिंहासन पर स्वच्छ सफेद नजर आते हैं। तो ऐसे लगता है कि चोटी पर क्या हुआ दीदी, आप तो स्टॉप हो गए, नेटवर्क प्रॉब्लम? मानतुम स्वामी जी महाराज ने इसका अर्थ बताया। अब हम मनीषा दीदी से सुनेंगे। मनीषा दीदी सुनाइएगा, मंत्र क्या है इसका, रिद्धि मंत्र क्या है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। तो बहुत सुंदर दीदी, बहुत अच्छे से बताते हैं एक एक श्लोक का अर्थ उच्चारण। तो अब हम आते हैं 29वें श्लोक के महत्व के ऊपर कि इसका महत्व क्या है। सबसे पहले तो हम इसके यंत्र के दर्शन करें। आइए हम, सॉरी दीदी मैं स्क्रीन शेयर करना भूल जाती हूँ, जब खुद पढ़ाती तो याद आता है तो हम इसका यंत्र के दर्शन करेंगे सबसे पहले। इसके यंत्र के दर्शन बहुत लाभकारी, कोई सा भी श्लोक हो यंत्र के दर्शन जरूर करें। जिसके पास बुक है बुक में से करें, तो नहीं है तो अपने घर में एक पोस्टर लगा के रखें, है ना। उससे क्या होगा, इस यंत्र के दर्शन करने से जो उसकी सिद्धि है वो अपने को प्राप्त होती है। अब ये सिंहासन प्रातिहारी, इसमें जो है इसका वृश्चिक विष निवारण यंत्र है। यानी कि यदि बिच्छू काट ले तो उसके काटे हुए के विष को उतार देता है, यदि इसके यंत्र का दर्शन कर लिया जाए, है ना। तो आइए हम चलते हैं
इसका दूसरा महत्व है नेत्र पीड़ा रोग नाशक। यंत्र के दर्शन करने से नेत्रों में जो पीड़ा हो रही है, किसी को दर्द हो रहे हैं, किसी को पानी आ रहा है, किसी को कोई रोग हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, तो ये नेत्र की पीड़ा को दूर करता है। नया दृष्टि दोष को दूर नहीं करता, नेत्र की पीड़ा को दूर करता है। किसी में नेत्रों में कोई रोग हो गया ना, उसको दूर करने के लिए है ये वाला 29वां श्लोक। रतौंधी हो गई, किसी को ग्लूकोमा हो गया, किसी को डबल डबल दिख रहे हैं, तो ये नेत्र की पीड़ा दूर करता है इस यंत्र के दर्शन से। तो सभी लोग अपने घर में भक्तामृत के 48 यंत्रों का पोस्टर अवश्य लगाएं, है ना। यदि 48 यंत्र रख सकें अपने मंदिर में तो रखें, पीतल के, या नहीं रख सकें तो फिर उनका पोस्टर जरूर लगाएं, क्योंकि प्रतिदिन हमें इनके दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम का समाधान होता है। सबसे बड़ी चीज, लोगों को लत लग जाती है, तरह तरह के व्यसन लग जाते हैं। किसी को शराब की लत लग जाती है, किसी को मद्य मांस मधु की लत लग जाती है, किसी को परस्त्री गमन की लत लग जाती है, और तो और किसी को चाय की लत लग जाती है, किसी को कॉफी की, किसी को टीवी की, किसी को मोबाइल की। तो ये लत छुड़ाने के लिए भी ये 29 नंबर का श्लोक बहुत काम करता है। इसका मतलब ये एडिक्शन, व्यसन निवारक है। कोई को कोई गंदी आदत पड़ गई, उसको कैसे छुटाए, तो 29 नंबर श्लोक का अनुष्ठान करें, उसकी आराधना करें। इसके अलावा किसी ने जहर पी लिया हो, विष पी लिया हो, या बिच्छू ने काट लिया हो, या सांप ने काट लिया हो, तो भी ये 29 नंबर का श्लोक काम करता है। कैसे काम करता है इसका, है ना, जल बनाइए 108 बार मंत्रित जल बना के, 108 बार भी नहीं करें ना, 27 बार भी करें तो भी काम करेगा, या 21 बार करें तो भी करेगा। क्योंकि किसी ने काट लिया है, जहरीला है, तो हम ज्यादा समय नहीं दे सकते, तो आप 21 बार केवल जल को मंत्रित करके प्राणी से, वो विषैले जंतुओं का जो विष होता है ना, वो असर ही नहीं करता, और नशीले पदार्थों का नशा है वो भी नहीं चढ़ता। तो ये अपन कर सकते हैं, इसका जल बना के पिला सकते हैं। किसी की शराब का नशा उतारना है, किसी का कुछ करना है, किसी को बिच्छू ने काट लिया, उसका जहर नहीं चढ़े, तो जल्दी से इस मंत्र से जल को 21 बार मंत्रित कीजिए और पिला दीजिए। यदि आपकी श्रद्धा भक्ति में दम है तो 9 बार में भी काम करता है ना। तो हमको बस करना है, हमको इसको याद रखना है कि 29वें नंबर का श्लोक ऐसा ऐसा कार्य करता है। आप इसका, अब आप कहेंगे कि हम 21 बार पढ़ेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, जहर का असर ही हो जाएगा, तो आप इसका बीजाक्षर भी पढ़ सकते हैं। इसका बीजाक्षर क्या है, इसका बीजाक्षर है ठा। आप 9 बार पढ़ें बस उस जल पे, ठा 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 ठा। लीजिए साहब, हो गया काम, उपला दीजिए जल। ना तो उसको विष का असर चढ़ेगा, ना उसको नशे का असर होगा। ये ठा बीजाक्षर इतना पावरफुल है, मैं आप लोगों को बीजाक्षर भी दिखाना चाहूंगी आज। ये ठा बीजाक्षर बहुत काम करता है, बहुत पावरफुल होता है। ये देखिएगा, ये है बीजाक्षर की कॉपी, ये रहा। लेकिन इसमें ठा बीजाक्षर नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। तो ये ठा बीजाक्षर जो होता है ना, किसी भी कठिन कार्य को सरल कार्य में बदल देता है। आपकी कोई भी समस्या है, चाहे आपको कितना भी काम कोई सा कठिन लग रहा है, आप घर से बाहर निकलते टाइम 9 बार ठा बीजाक्षर पढ़ लीजिए, या वहीं पर पढ़ लीजिए जहां आपको ये जो है ना काम कठिन लग रहा है, तो आप ठा बीजाक्षर पढ़ सकते हैं। ठा बीजाक्षर बहुत 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 ज्यादा कार्य करता है, इसकी बहुत सारी केस स्टडी हो चुकी हैं। अब हम इसको कलर थेरेपी के साथ कैसे करें, इसलिए मैं आपको पोस्टर दिखा रही हूँ। आपको दिख रहा है सामने ठा बीजाक्षर लिखा हुआ है। ये जो ठा बीजाक्षर है ना, इसको हमें पीले रंग की एनर्जी के साथ पढ़ना, पीले रंग की माला से पढ़ना है। ये क्या है, लाल बेस जो है, ये इसके चक्र का बेस है, ये मूलाधार चक्र पे काम करता है, रूट चक्र पे काम करता है, लाल रंग उसका है। और एनर्जी इसमें किस कलर की देनी है हमें, पीले रंग की। तो आप लाल या पीले कोई सी माला से पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास पीली नहीं है तो लाल से भी पढ़ सकते हैं। ये क्लिष्ट और कठोर कार्यों का साधक है, दुगुणित शक्ति का विकासक है। हमारे कठिन कार्य सरल कार्यों में कैसे बदल जाते हैं, हमारी शक्ति डबल हो जाती है इस बीजाक्षर के पढ़ने से, और हम उस काम को आसानी से कर लेते हैं। ये है ठा बीजाक्षर की महिमा। ये किस पे काम करता है, ये बीजाक्षर मूलाधार चक्र पे काम करता है, और इसका जो बेस का कलर है वो चक्र का कलर है, जो इसका बीजाक्षर का कलर है वो इसकी एनर्जी का कलर है। हमें इसको येलो कलर की एनर्जी देते हुए पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, आप ठा 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 ऐसे पढ़ सकते हैं, इसके अलावा आप इसको लिख भी सकते हैं। आप इसको अपने आज्ञा चक्र पे लिख लीजिए, कल्पना में इमेज करके
कि ठा बीजाक्षर हमने लिख लिया। इसके अलावा आप बीजाक्षरों को अपने किचन में या अपने चौक उसमें मंदिर में भी लगा सकते हैं इन बीजाक्षर के कार्ड्स को। ये ऐसे कार्ड्स मैंने निकाले हैं, आप चाहे तो मंगा सकते हैं। इन कार्ड्स को आप मंदिर में भी लगा सकते हैं। और हर कार्ड जो है एनर्जी के साथ दिया हुआ है। कौन से चक्र पे काम करता है वो बेस का कलर है, और जो इसके अंदर एनर्जी डाली गई है वो येलो कलर की डाली गई है। तो आपके क्या है, सामने दीवार पे यदि बीजाक्षर लगा होगा तो आपको 24 घंटे उस पर नजर पड़ेगी, 24 घंटे आपका स्मरण होगा और आपके काम अपने आप सरल होते जाएंगे। आप चाहें तो नाभि के ऊपर किसी भी ऑर्गन पे लिख सकते हैं, जहाँ तकलीफ है वहां भी लिख सकते हैं, आपकी कठिन से कठिन समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठा बीजाक्षर की तो इतनी सारी केस स्टडी हमारे पास कि हम जितनी सुनवाएं बहुत कम है। तो अभी केस स्टडी का समय नहीं है इसलिए नहीं सुनवा रहे, नहीं तो हमारे साथ दर्शिता शाह जी की केस स्टडी है कि उनका बच्चा एग्जाम दे रहा था, वो मोबाइल का नेटवर्क नहीं चल रहा था, तो उसने क्या किया, मम्मी का सुना हुआ था ठा बीजाक्षर उसने पढ़ा, 9 बार उसने ठा बीजाक्षर पढ़ा, उसका नेटवर्क वापस आ गया, जो भी है उसने पूरा पेपर दिया। और दूसरे बच्चों का पेपर नहीं हो पाया लेकिन उसने पूरा पेपर दे लिया, ऐसा वो सुनाती हैं। कभी हमारे बीच आए हो तो हैंड रेज करें, हम उनके मुंह से ही सुनेंगे अभी बाद में, है ना। और भी इसकी ढेर सारी महिमा है। मेरा इमर्शन चालू नहीं हो रहा था, वो चालू हो गया। और बड़े बड़े काम बहुत सारे जो हो नहीं रहते, जैसे कि मेरे भाई का एक केस था, वो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो उन्होंने भी ये ठा बीजाक्षर का उच्चारण किया, जो फैसला आया वो उन्हीं के पक्ष में आया। इस तरह से हमने ठा बीजाक्षर लिया। और इसका दूसरा बीजाक्षर है वो है ओम बीजाक्षर। ओम बीजाक्षर की महिमा हम आप लोगों को बता चुके हैं कई बार कि ओम का उच्चारण कैसे करना चाहिए। ओम का उच्चारण जो प्रतिदिन अपने घर में 40 मिनट तक करते हैं, उनके घर में बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं रहती, ना उनकी बॉडी में नेगेटिविटी रहती, ना उनके घर में नेगेटिव रहती। ओके, यदि किसी इंसान जो डिप्रेशन में गया है, उसे ओम का उच्चारण डेली कम से कम 9 टाइम्स तो करना ही करना चाहिए। 9 टाइम्स तो हर इंसान को ही करना चाहिए। और कर सकते हैं तो 108 बार या 27 बार अवश्य करें। और इसके अलावा कैसे करना चाहिए वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ओम का उच्चारण हमें कैसे करना चाहिए। ये बना होता है आ उ और मा से, तीनों का उच्चारण निकलना चाहिए। एक बार उच्चारण करके बता चुकी हूँ, वैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ, फिर एक बार फिर से बता देती हूँ। नाभि से आज स्टार्ट करते हैं तो नाभि पे वाइब्रेशन होते हैं, जब ऊ तक आते हैं तो हृदय पर आते हैं तो वहां पे भी वाइब्रेशन होते हैं, और माँ में मस्तिष्क पे वाइब्रेशन होते हैं, तो हमारे पूरे बॉडी के रोग सही होते हैं। गहरी सांस लेकर आपको चयन करना है। दूसरी अपेक्षा से ओम ओ और मां से मिलकर बना है, तो वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हमें नाभि के नीचे के रोग ठीक करने हैं तो हमको ओ बोलना है 75%, और जब हमको हृदय चक्र के रोग ठीक करने हैं तो दोनों को बराबर बराबर बोलना है, और जब हमको मस्तिष्क के रोग ठीक करने हैं तो हमको माँ को लंबा खींचना है 75%। इस तरीके से ओम का उच्चारण करते हैं। ये ओम की नैनो टेक्नोलॉजी मैंने 26वें श्लोक में भी बताई थी, इसलिए मैं डिटेल नहीं लूंगी। तो अब हम आगे चलते हैं इसके बीज मंत्र की ओर। इसका बीज मंत्र जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, रीम अरहम नमा। रीम अरहम नमा इसका बीज मंत्र है। आपने देखा किसी को बिच्छू ने काट लिया है, उसको जल्दी से रीम अरहम नमा 9 बार गिलास में पानी में पड़िए और उसको पिला दीजिए, उस पर जहर का असर नहीं होगा। किसी को कोई लत लगी है, रीम अरहम नमा बोलिएगा और उस पानी को पी लीजिएगा, आपकी लत धीरे धीरे छूट जाएगी। आप करके तो देखिएगा। और इसके जो बीज पद हैं वो है सा आ ओ। ये जो सा आ ओ बीज पत्र है ना, ये कर्मनाशक और सर्वनाशक होते हैं। कई लोग पूछते हैं बीजाक्षर बीज पद और बीज मंत्र में क्या अंतर है, तो मैं बता देती हूँ। बीजाक्षर एक अक्षर का होता है, इसमें जैसे ओम और ठा जो बीजाक्षर हैं वो बीजाक्षर हैं, और जो रीम अरहम नमा ये जो है बीज मंत्र है। और इसका जो बीज पद है वो है सा आ ओ। ये जो बीज पद होते हैं ना, ये हम लोग नहीं समझ पाते क्योंकि ये बहुत डीप नॉलेज है। ये रिद्धिधारी मुनि
इनके बीज पद को देखकर ही समझ लेते थे कि इस श्लोक में क्या कहा गया है, इस ग्रंथ में क्या कहा गया है, इस ग्रंथ का सार क्या है। वो एक श्लोक की बीज पद देखकर ही समझ लेते थे। तो ये बीज पद है, ये श्लोक की आत्मा होती है, उस श्लोक का सार होता है। इसका जो है एकमात्र श्लोक ऐसा है जिसमें ब्लू कलर में इसकी थेरेपी दी गई है कि नीले रंग के वस्त्र पहने, नीला भी कौन सा, आसमानी वाला, नीले रंग के वस्त्र पहने, नीले रंग का आसन, नीले रंग की माला लेकर पवित्र भावों के साथ 9 बार श्लोक 108 बार रिद्धि 108 बार मंत्र का आराधना करें। यदि मंत्र की आराधना 108 बार नहीं कर सकते तो कम से कम 27 बार करें, और 21 दिन तक करना है, वो भी ब्रह्मचर्य व्रत के साथ। अब हम इसका लेते हैं मंत्र। इसका मंत्र है ओम नमो सर्व सिद्धि संपन्नाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम और नमो में बता चुकी हूँ। सर्व सिद्धि संपन्नाय मतलब जो सब सिद्धियों से संपन्न है। सर्व सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, उनकी सब सिद्धियों को, कुरु कुरु मतलब बारंबार, स्वाहा मतलब नमस्कार करके कर्मों का स्वाहा करते हैं। ओम ह्रीम हरम नमो घोर तवाम झम झम नमः स्वाहा, जो घोर तपस्वी हैं ऐसे रिद्धिधारी मुनि को हमारा बारंबार प्रणाम होवे। घोर तपस्वी किन्हें कहते हैं? घोर तप से मतलब है बुखार आ गया फिर भी उपवास आदि क्रियाएं कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं घोर तपस्वी, है ना। तो बुखार आने पर भी जो उपवास आदि नहीं छोड़ते उन्हें हम घोर तपस्वी कहते हैं। आइए हम इस श्लोक की कहानी लेते हैं बहुत शॉर्ट में, कि महान की निंदा का फल। यदि महान व्यक्ति की निंदा की जाए, मुनियों की निंदा की जाए, तो उसका क्या फल मिलता है, इसमें बताया गया है ना। तो दक्षिण देश में अलकापुरी नगरी में जयसेन राजा की रानी जयसेना बहुत रूप सुंदरी थी। अब जो लोग ज्यादा रूप सुंदरी होते हैं उन्हें कई बार मद आ जाता है, कुछ लोगों को। तो उसे भी बहुत मद आ गया था, अपने आप पर बहुत घमंड था अपने रूप पर। तो उसने क्या किया, एक दिन मुनि को देखा तो उनसे घृणा करती हुई बोलती है, उनके शरीर का जो है कि कितना मैला शरीर है, कितना कैसे मुनि है, अपने गंदे गंदे बातें बोली, खोटे विचार करने लगी। तभी राजा ने क्या किया, राजा बहुत धार्मिक था, उसने पड़गान कर लिया कि भाई मैं तो हार दूंगा, है ना। लेकिन रानी के मन में क्या चल रहा था, ये गलत गलत बातें चल रही थी। तो रानी आहार संबंधी बुरे विचार करने लगी, दानव तक कहने लगी। मुनिराज के घर से जाते ही क्या हुआ, रानी को भयंकर कोढ़ निकल आया। रानी ने किया, राजा के साथ सब किया, आहार का पड़गान भी किया, उनको आहार भी कराया, लेकिन अंदर से कितनी गंदी भावना थी। जब अंदर से भावना गंदी होती है तो काम फलित नहीं होता। लेकिन उसने सब किया, आहार भी कराया मुनिराज को, और मुनिराज के जाते ही रानी को भयंकर कोढ़ निकल आया। रानी जैसे ना समझ गई कि अरे ये तो मुनिराज की निंदा का फल है। बहुत रोई वे, और रोती हुई मुनिश्री ज्ञानभूषण, उन मुनिराज का नाम था ज्ञानभूषण जी महाराज, उनके पास गई। मुनिषी ने भक्तांबर स्तोत्र का 29वें छंद का रिद्धि जाप करते हुए कहा कि 3 दिन बाद उसका शरीर जो है वैसा का वैसा पहले की तरह चमकने लगा। देखिए 29वें छंद का रिद्धि जाप किया उन्होंने, रिद्धि मंत्र का जाप किया 3 दिन तक, तो उनका शरीर पहले की तरह चमकने लगा। इतना प्रभाव है, मतलब किसी के शरीर का कोढ़ भी दूर हो जाता है इस श्लोक की आराधना से। कहानी में एक और नई चीज निकली, है ना। तो उसने मुनि सेवा का और भक्तामर पढ़ने का आजीवन नियम ले लिया, और उसने अपने कर्तव्य की बहुत निंदा की कि आगे से मैं कभी किसी की निंदा नहीं करूंगी। हमें मुनि निंदा क्या, हमें अपने जीवन में कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, हमें उसके बहुत बुरे परिणाम होते हैं। लेकिन हम लोग अज्ञानतावश दूसरे की निंदा करने लगते हैं। आप दूसरे की निंदा मत कीजिए, आप उसके लिए अच्छा नहीं बोलना चाहते तो कुछ मत बोलिए, लेकिन निंदा नहीं करिए, हमें नहीं करना चाहिए। आगे आइए हम लेते हैं 30वां श्लोक। तो नीतू दीदी 30वें श्लोक का उच्चारण और अर्थ बताएं प्लीज। हाँ जी 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 जरूर। अपने यहाँ सब है ना वीडियो ऑफ करके सुनते हैं, केवल वॉइस लेते हैं सबको। जी अपनी आवाज तो मतलब सब वीडियो बंद करके रखते हैं अपनी देखने के लिए, तो यंत्र भी नहीं देखते हैं। कुछ देखने का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसे अपन भगवान के सामने जाते तो अपन आंखें बंद कर लेते हैं, घर पे आंखें खुली रखते हैं, और भगवान के सामने जब जाते तो हम खुली आंखों से उनके दर्शन करते हैं, और उनकी छवि को अपनी आंखों के कैमरे में बंद करके लेके आते हैं। और जब भी हम आंखें बंद करें तो उनके दर्शन हो जाए, तब तो हमने उनको अच्छे से देखा है ना। तो ऐसे ही दर्शन सही करते है। हैं आंखें खोल के। तो ऐसे ही अभी अपन भक्तामर पढ़ते हैं, तो सब जने रहना चाहिए वीडियो सबकी। अंजलि जैन हाँ हैंड सबको रेस कर दर्शन रही है। करना चाहिए।
हाँ, पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं, तो दोनों चीज सुनना चाहिए और देखना भी चाहिए। अब हम लेते हैं तीसरे नंबर का श्लोक। इसे तीसरा प्रातिहार कहेंगे चमर का। और यह जी शत्रु स्तंभक, शत्रु को रोक देता है। कोई भी हमारे लिए गलत विचार करता है या गलत करने की सोचता है, तो ये उसके लिए स्तंभ कर देता है। तो ये पहले से पढ़ेंगे तो व्यक्ति पहले से स्तंभ हो जाएगा करने के लिए। उस समय करेंगे तब होगा, है ना। तो हमेशा पहले भी अपन उच्चारण करते रहे भक्तांबर स्तोत्र का, ताकि शत्रु हमारे ऊपर घात ना करे, उसके विचार सफल ना हो। तो हम तीसरे नंबर का श्लोक कहेंगे, इसका शुद्धिकरण करेंगे। कुंदा वदात, वा और वा में दोनों अंतर रखेंगे। बकरी वाले वा में मुंह बंद होता है और वा वजन की में मुंह खुलता है ना। कुंदा वदात चल चामर चारु शोभम। कुंदा वदात चल चामर चारु शोभम। बिभ्राजते बिभ्राजते तव बपुः कल धोत धाउत है ना, कल धाउत कांतम। उद्यक शशांक, उद्यक शशांक सुचि निर्झर। जब 30-31 का काव्य पढ़े तब क्या हाथों में चमर। हाँ, जैसे मंदिर में प्रायः देखा है कि भगवान का अभिषेक होता है ना, तो लोग इसको पढ़ते हैं श्लोक को। और सबको छत्र चमर दे नहीं सकते हाथों में, इतने उपलब्ध नहीं होते मंदिर में, तो सब अपने हाथों की चमर बनाकर ढाते हैं। बिभ्राजते तब बपुः कल धाउत कांतम, कांतम उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारी धार। उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारी धार। उच्चैस्तटम, उच्चैस्तटम सुर गिरे रिव सात कौंभम। शांत नहीं बोलना है आपको, है जब बोलेंगे तो सात कौंभम। कुंदा वदात चल चामर चारु शोभम। बिभ्राजते तव बभु कल धाउत कांतम। उद्यत शशांक सुचि निर्झर वारी धार। हाँ दीदी, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही। हो गया था इसका, फिर पढ़ें। वदाति चल चामर चारु शोभम। बिभ्राजते तब बपु कल धौते कांतम। उद्यत सुचि निर्झर वारी धार। मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव सात्य कौम्भम। कुंदावात चल चामर शोभम। बिभ्राजते। दीदी बार बार आपकी आवाज कट हो रही है। बार बार आपकी आवाज कट हो जा रही दीदी। पता अंजलि जी नहीं। का नेट तेज है। हाँ। शशांक सुचि निर्झर वारी धार। मुच्चैस्तटं सुरगिरेर्विशात कौम्भम।
इसमें बता रहे हैं चमर, भगवान के ऊपर 64 चमर ढुराए जाते हैं। भगवान के ऊपर 64 चमर ढुराए जाते हैं। तो भगवान के ऊपर चमर ढुराने कैसे सफेद होते हैं, सफेद चमरों का कलर कैसा होता है, सफेद। सोच में बताया है कि कुंद पुष्प के कुंदावदात, कुंद पुष्प के समान निर्मल चल चामर, हिलते हुए चमरों की चारु शोभम, सुंदर शोभा से युक्त कलधौत सुवर्ण के समान कांतम, कांति वाला तब आपका बपु शरीर उद्य शशांक, मतलब उदय चंद्रमान, सुचि निर्झर निर्मल झरने की बारी धारम, जलधारा से युक्त सूर्य गिरे सुमेरु पर्वत के सात कौम्भम, सुवर्णमयी उच्चैस्तटम, ऊंचे तट के इव समान विभ्राजते सुशोभित हो रहा है। क्या हो रहा है कि कुंद पुष्प के समान निर्मल श्वेत हिलते हुए चमरों की सुंदर शोभा से युक्त आपका सुवर्ण शरीर, कांति वाला आपका शरीर उदीयमान चंद्रमा के समान निर्मल झरनों की जलधारा से युक्त सुमेरु पर्वत के सुवर्णमयी ऊंचे तट के समान सुशोभित हो रहा है। हे भगवान, आपकी स्वर्णमयी काया पर जब श्वेत चमर ढुराए जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मेरु पर्वत से कोई चंद्रकांति सा जल झरना ऊपर से गिर रहा हो, ऐसी पंथी नजर आती है चमर जब ढुरती हैं। 64 चमर बहुत होती हैं गिनती में, तो इसलिए उनको एक पंथीवत दिखा दिया गया है कि सुमेरु पर्वत सर चंद्रमा की कांति के समान, मतलब श्वेत, और एक पंथीवत झरना बह रहा हो। तो ऐसे भगवान सुंदर सुंदर स्वर्ण काया वाले दिखते हैं और उनके ऊपर 64 चमर ढुराए जाती हैं। जब वे अपने राजमहल में बैठती होंगी तब की भी बात हो रही है ना, क्योंकि बाद में जब सम्मोषण लगता है तब तो नहीं पता चलता कैसा लगता होगा भव्य, पर ये पहले की बात बता रही है कि 64 चमर ढुराए जाती हैं। ऐसा हो गया अपना 30 नंबर का श्लोक। इसके यंत्र मंत्र दीदी बताएंगे, मनीषा दीदी बताइएगा आप। हाँ दीदी, बहुत सुंदर दीदी इसका अर्थ बताया आपने। और आज ये थोड़ी सी ना प्रॉब्लम आ रही है, बार बार आज आपकी आवाज चली जा रही है 1 आध मिनट के लिए बीच में। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसका महत्व लेते हैं कि इसका जो महत्व है, इसका जो यंत्र है ना, ये शत्रु स्तंभक यंत्र है, शत्रुओं के को रोकने वाला। शत्रु कुछ बुरा कार्य करना चाह रहे हैं, आपको बुरी भावना से कुछ कर रहे हैं तो वो नहीं कर पाते हैं, है ना। इसका जंगली जानवर भय निवारक भी है ये। जंगली जानवरों का, मान लो आप जंगल में हैं, आपके सामने कोई शेर आ गया, जंगल में कोई जानवर आ गया, तो आप 30वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, आपको उससे बिल्कुल डर नहीं लगेगा और आप अपनी समस्या का निवारण पा लेंगे। किसी को बहुत गरीबी है तो वह दरिद्रता का नाशक भी है। सर्व है चोरी नाशक। इस यंत्र को पास में रखेंगे, यदि आप इसका यंत्र घर में लगा के रखेंगे तो आपके घर में चोरी नहीं होगी, क्योंकि ये इसका यंत्र चोरी नाशक है। और सर्व है, 8 प्रकार के जो भय होते हैं ना उनको भी दूर करता है इसका यंत्र। नजर, भगवान के सामने जो इंसान डेली चमर ढोरता है उसको 24 घंटे तक नजर नहीं लगती, उसको 24 घंटे तक के संकट दूर होते हैं। इसलिए भगवान के सामने डेली हमको जाकर चमर ढोरना चाहिए। यदि मंदिर में चमर मिल जाए तो चमर उठा के चमर से ही ढोरना चाहिए। मुनि श्री सुदासागर महाराज जी कहते हैं, यदि हमारे पास चमर उपलब्ध है तो हमें चमर से ही करना चाहिए, यदि नहीं है चमर तब हाथ से करना चाहिए। और चमर होते हुए भी आप हाथ से कर रहे हैं तो आप अपनी दरिद्रता का सूचक दे रहे हैं, मतलब दरिद्रता की सूचना दिखा रहे हैं। तो हाँ, यदि हमारे पास उपलब्ध हो सकते हैं तो हर इंसान को एक छोटे साइज की चमर अपने पास रखना चाहिए, उससे ही करना चाहिए। जब भी हम भक्तामृत का 30वां पाठ करते हैं, 30वां श्लोक करते हैं, आप मंदिर में 48 दिवसीय पाठ होता है, आप डेली जाते हैं, आप चमन लेके जाइए या वहीं रख लीजिए, मंदिर में उठाकर कर लीजिए, सबसे अच्छा। डेली हम अभिषेक देखते हैं
वहीं आप अपने एक जोड़ी चमर छोटे साइज के रखिएगा और उठ करके 30वें नंबर का श्लोक पढ़ाई होता है अभिषेक के बाद, उससे करिएगा। तो बहुत ही आपको 24 घंटे के लिए आपकी समस्याओं का समाधान कर देगा। जिसको नजर ज्यादा लगती है उसको नजर भी नहीं लगेगी। उसके अलावा ये 30वां श्लोक खांसी नाशक भी है। कोरोना काल में कितने लोगों को कितनी खांसी हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई, तो ये 30वें नंबर का श्लोक बहुत पढ़ा गया है ना। ये शत्रु स्तंभक भी है, शत्रुओं के ख्यालों को, गंदे गंदे ख्यालों को पूरा नहीं होने देता, उसको रोक देता है। उसके अलावा ऑक्सीजन की कमी कर दूर कर ये फेफड़ों को भी स्वस्थ रखता है ना। इसका जो बीजाक्षर है कौन सा है, इसका है पम बीजाक्षर है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की कमी को दूर करता है, खांसी को दूर करता है, जो कि पम बीजाक्षर कार्य करता है। इसका जो बीज मंत्र है वो है रीम अरहम नमः। क्या बीज मंत्र है इसका, रीम अरहम नमः, ये इसका बीज मंत्र है। इसकी जाप करिएगा सुबह शाम। जो जो श्लोक के फायदे हैं वही वही ये बीज मंत्र भी फायदा देगा। उसके अलावा चोरों से रक्षा करता है। यदि आप इसके बीज पद को टा हा को डेली पढ़ेंगे 108 बार सुबह 108 बार शाम को, तो आपके घर में चोरी करने के लिए कोई चोर घुस ही नहीं सकता। कैसे पढ़ना है, टाह 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 टाह, इस तरीके से, है ना। तो चोरों से भी रक्षा करने वाले बीज पद हैं इसमें। आइए हम चलते हैं इसके मंत्र की ओर, रिद्धि की ओर। तो इसका जो मंत्र है वो है ओम रीम पाशवा चिंदाय रीम नमः। ओम नमो अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्रान स्तंभे स्तंभे रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। देखिए यहाँ पर भगवान मुनि श्रीमान तुंग स्वामी ने पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार किया है। पूरे वक्तामृत स्तोत्र में आप देखेंगे एक तरह से 24 भगवान के गुणों की स्तुति की गई है। कहीं भी आदिनाथ भगवान का नाम नहीं आया है। आपने देखा कहीं नाम ऋषभनाथ या आदिनाथ आया? हाँ, प्रथम देव आया है, तो प्रथम देव के हिसाब से हमने लगा लिया है कि आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है ना। अब यहाँ कहीं कहीं उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान का नाम लिया, कहीं कहीं महावीर स्वामी का भी लिया, कहीं कहीं सुभाषनाथ भगवान का भी लिया है। तो उन्होंने एक तरह से 24 भगवान के गुणों का ही स्तवन किया है। ओम रीम श्री पार्श्वनाथेन्द्राय रीम नमः। ओम नमो अट्ठे मट्टे क्षुद्रगट्टे क्षुद्रान स्तंभे स्तंभे रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। मतलब क्या हुआ इसका, ओम पंच परमेष्ठी भगवान, रीम 24 तीर्थंकर भगवान, श्री हमारे लिए कल्याणकारी है ना। और जिन्हें पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय को हमारा नमस्कार हो। ओम नमो अच्छे मट्टे, फिर से हम नमस्कार कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं कि पांच पंच परमेष्ठी भगवान को नमस्कार करके हम क्या कह रहे हैं, अट्ठे मट्ठे, यानी अट्ठे मतलब 8, मट्ठे मतलब कर्म, हमारे 8 कर्मों का नाश हो। क्षुद्र विघट्टे, क्षुद्र मतलब छोटे मोटे, विघट्टे मतलब विघटन करने वाले उपद्रव। क्षुद्रान स्तंभे स्तंभे, क्षुद्रान मीन्स उपद्रव, स्तंभे स्तंभे मतलब स्तंभित हो, कीलित हो। और हमारी रक्षा हो, रक्षाम रक्षा हो, इसी भावना के साथ प्रभु कुरु कुरु बारंबार आपको नमस्कार करते हैं। स्वाहा मतलब स्वकर्मों की आहुति देते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ कि हे पंच परमेष्ठी भगवान, हे 24 तीर्थंकर भगवान, हे पार्श्वनाथ भगवान, आपको नमस्कार हो। ओम नमो अच्छे मच्छे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्रान स्तंभे स्तंभे रक्षाम। तो कैसे बोलेंगे, अट्ठे मट्ठे मतलब 8 कर्मों, 8 कर्म को, क्षुद्र विघट्टे छोटे मोटे उपद्रव का विघटन हो, क्षुद्रान स्तंभे स्तंभे मतलब शत्रु जो उपद्रव करने वाला है उसका स्तंभे स्तंभे स्तंभित हो, कीलित हो, रक्षाम हमारी रक्षा हो। इसी भावना के साथ कुरु कुरु बारंबार नमस्कार करके स्वाहा स्वकर्मों की आहुति देते हैं। ये हुआ इसका अर्थ। अब आइए चलते रिद्धि की ओर। ओम ह्रीं नमो घोर प्राणम झुम झुम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषि, ऐसे रिद्धिधारी मुनि जो घोर गुणों के, घोर मतलब उत्कृष्ट, उत्कृष्ट गुणों के धारी हैं, उन्हें झोम झोम मतलब पूरी शक्ति के साथ हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं और स्वाहा करते हैं, स्वकर्मों की आहुति देते हैं। घोर गुण क्या होते हैं, घोर गुण ऐसे होते हैं कि इतने मतलब उनमें इतना पराक्रम होता है कि वो अपने शत्रु तक को कीलित कर देते हैं। जैसे रक्षाबंधन पर उनने शुद्ध सागर मुनि पर उपसर्ग किया था, तो बाली मुनि को, चारों मुनियों को कीलित कर दिया था, है ना। किसने, विष्णु कुमार मुनि ने। तो शत्रु तक को कीलित कर देते हैं। ऐसे घोर गुणों के धारी थे विष्णु कुमार मुनि,
और उपद्रव का विघटन कर देते हैं। जो 700 मुनि पर वो उपद्रव हुआ था, चारों तरफ से उनके चारों तरफ आगी लगा दी थी, उसका विघटन किसने किया था? विष्णु कुमार मुनि ने। तो वो घोर गुणों के धारी थे। ऐसे उत्कृष्ट गुणों के धारी मुनियों को हमारा बारंबार नमस्कार हो। हमें प्रतिदिन 48 रिद्धियों को हमें प्रतिदिन बोलना चाहिए। प्रतिदिन 48 रिद्धियां पढ़ के हमें ऐसे रिद्धिधारी मुनियों को नमस्कार करना चाहिए। उससे हमारे सारे संकट दूर होते हैं। आइए हम जो छोटी सी कहानी है वो ले लेते हैं। अवनी से अंबर पर कैसे पहुंचे? अवनी से अंबर मतलब धरती से आकाश में कैसे पहुंचा? एक किसान था, उसका नाम था गोपाल। बहुत दुखी, बहुत गरीब। एक दिन मुनिराज के बारे में उसने मुनिराज से इस बारे में पूछा, तो मुनिश्री ने कहा कि तुम 30वें छंद का जाप करो। 30वें छंद का जाप करो मतलब जो 30वें छंद की रिद्धि होती है ना, उसका जाप करो डेली। तो कौन सी रिद्धि है इसकी? ओम ह्रीम अरम नमो घोर गुणाणम, सिर्फ इतना जाप करना है। उधर राजा नरेश ने घोषणा की कि हाथी जिसके गले में माला डालेगा भाई उसी राज का राजा होगा। अब राजा को क्या था, वो लेना थी दीक्षा, और उसको कोई, उसके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो उसने घोषणा कर दी कि मेरा हाथी जिसके गले में माला डालेगा उसे मैं राजा बना के मैं दीक्षा लेने चला जाऊंगा। तो तभी वो हाथी आया और उसने उस गोपाल, जो कि बहुत दुखी था, दरिद्री था, 30वें श्लोक की जो आराधना कर रहा था, उसकी तो लॉटरी खुल गई। उसके पास में हाथी आया तो वो डर के मारे भागने लगा। हाथी भी उसके पीछे भागता रहा। अंत में 30वें छंद का जाप करते हुए वो आंख बंद करके रुक गया, क्योंकि वो बहुत थक गया था भागते भागते। तो वो रुक गया। तभी क्या किया, जैसे ही वो रुका, हाथी ने उसके गले में माला डाल दी। अब वो बहुत अचरज हो गया, लोगों ने तालियां बजा दी। उसे समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। जब उसको राजपद दिया गया तब उसको सब माजरा समझ में आया। तभी उस गोपाल ने भक्ताम्बर स्तोत्र की महिमा सबके सामने कही और उसका पाठ प्रतिदिन जाप सहित करने का नियम ले लिया कि हमेशा मैं इसका पाठ करूंगा, और अपना जीवन का यापन किया। देखिए, आप ये चीज यहाँ नोट कीजिएगा कि उसने 30वें श्लोक के रिद्धि मंत्र की आराधना की, उसको उसका फल मिला, तो उसने उसको छोड़ा नहीं। उसने नियम ले लिया कि इसे मैं जिंदगी भर करूंगा। और आप लोग क्या करते हैं, आपको अपना फल मिल जाते हैं, उसको करना छोड़ देते हैं। उसको हमें छोड़ना नहीं है, करते रहना है, क्योंकि हमें उसने हमें बहुत कुछ दिया है ना। इस चीज का हमेशा ध्यान सही रखना। है। आइए दीदी, अब हम लेते हैं 31 नंबर का श्लोक। हाँ क्योंकि जरूर, आज समय व्रत है। आने हाँ वाले हैं तो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हम इनको पहले फिनिश कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जैसे अपन हाँ। ने जो अभी पिछला श्लोक अपन ने पढ़ा चमर का, तो हम्म। चमर तो अपन भगवान के सामने ढोराते हैं, तो हमेशा अपन यूं करके ढोराते हैं। और जब अपन कभी आरती की प्रतियोगिता होती है, कई लोग देखा है हमने, तो चमर को कोई ऐसे ऐसे करके भी झुकाने लगता है, जैसे कि कुछ गेम दिखा रहे हो। तो ये विनय वाली बात चीजें होती हैं कि चमर का सदुपयोग करना चाहिए हमेशा। जैसे भगवान के ऊपर ढुराते होंगे ना देवतागण, तो कैसे ढुराते हैं? ऐसे ऐसे करके ढुराते हैं। तो इनको वैसे ही करना चाहिए। कभी कभी आरती प्रतियोगिता में या कभी किसी प्रकार से लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका अलग तरीके से वो लोग करते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की जितनी भी चीजें हैं उनके साथ हम अपने मनमाफिक चीजें काम नहीं कर सकते, है ना। तो दीदी अब आ नृत्य गया। करते हैं, दीदी जब डांस करते हैं तो भी अलग अलग स्टेप में करते हैं चमन लेकर, हाँ तो वो भी चमर लेके करना करते ना। चाहिए। हाँ नहीं करना चाहिए चमर, तो आपको बताया है कि भगवान के सामने चमर हमेशा ऐसे ढुराए जाते हैं। हमेशा दो अच्छा। चमर रहते हैं हाथ में, तो अपन हाँ यूं ही हाँ। करते हैं, है ना। और अब जब अपन, अपन हमने अपन दोनों देखा है। चमर पकड़ के ऐसे भी कर देते हैं, तो नहीं करना चाहिए। नहीं, ये अलग बात है। और लोगों को देखो, कभी कभी हमने देखा हुआ है कि जैसे कि घोड़ा भगाते हैं तो उसको शांति नहीं मारते हैं, उसको ऐसे करते हैं। तो कई लोगों को तो वो किस तरीके से करते हैं, ऐसे ऐसे करते रहती हैं, वो यहाँ करते रहती हैं अलग अलग स्टेप में। चमर की डिजाइन मतलब जो भी क्या करते हैं, कह हाँ सकते हैं, मतलब, स्टेप लेते हैं। हाँ मतलब गलत हाँ स्टेप नहीं लेना वो चाहिए। जैसे गलत घोड़ा स्टेप भगाने नहीं वाली लेते, स्टेप ले हाँ लेते कई लोग, वो नहीं लेना चाहिए। वो नहीं करना आरती चाहिए। वाली तो ले सकते हैं ना, आरती वाली हाँ लेंगे। आरती वाली ले सकते हैं, चमर मतलब अपन भगवान के ऊपर चमर ढरा रहे हैं, है ना। हम्म इस और हम्म हम्म स्टेप नहीं करना चाहिए। हम्म अब हम्म, अपना हम्म। है 31 नंबर का श्लोक। यह राज सम्मान दायक है। जो हमें कभी मान सम्मान मिलता नहीं है, यश नहीं मिलता है, वह इसको बढ़ाता है। जो इस श्लोक का पाठ करता है, रिद्धि मंत्र पढ़ता है, सिद्धि मंत्र पढ़ता है। अब हम इसका शुद्धिकरण करेंगे। छत्र
त्रयम। अंजलि जी अपना हाथ नीचे कर लीजिए प्लीज, दीदी के चेहरे पे आ रहा है, हम आपको बाद में लेते हैं, है ना। हाँ दीदी पढ़िएगा। हाँ दी ठीक है। इसको अभी अपन सिंगल पढ़ रहे, अच्छा संयुक्त पढ़ते हैं ना, छत्र त्रयम पढ़ते हैं हम। और अभी लेंगे छत्र त्रयम तव विभाति शशांक कांत। छत्र त्रयम तव विभाति शशांक कांत मुच्चै। आई की मात्रा भी है और साथ में आहा विसर्ग भी है, तो मुच्चै स्थितम। स्थितम स्थित भानु कर प्रतापम। तो संयुक्त अक्षर को कैसे पढ़ते हैं? भानु कर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर चाल विवृद्ध शोभम। मुक्ता फल प्रकर चाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। छत्रत्रयम् तव विभाति शशांककांत मुच्चैः स्थितम् स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर चाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। हम साथ में कैसे पढ़ेंगे? छत्रत्रयं तवे विभाति शशांके कांत मुच्चैः स्थितं स्थगिते भानुकर प्रतापम् मुक्ताफल प्रकर चाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। छत्रत्रयं तवे विभाति शशांके कांत मुच्चैस्थितं स्थगिते भानुकर प्रतापम् मुक्ताफल प्रकरे जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। यह श्लोक हमारे लिए राज सम्मान, राज सम्मान बहुत बड़ी चीज कही गई है। कई कई घर में रहने वालों को भी इज्जत नहीं मिलती है। जो काम करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, उन्हें मन माफिक जितना वो काम करते हैं उसके हिसाब से सम्मान नहीं मिलता। वो भी है आपको दिलाएगा। तो आपको 31 नंबर का श्लोक की मंत्र, रिद्धि मंत्र की जाप करनी पड़ेगी। करें, जिससे आपके जितना हम आप काम करते हैं उतना मान सम्मान आपको मिले। तो ये है छत्र, मतलब अपना चौथा तीसरा प्रातिहार। पहला सिंहासन, दूसरा नहीं, पहला अशोक वृक्ष, दूसरा सिंहासन, तीसरा चमर और चौथा कौन सा आ गया? छत्र। मंदिर में हमने छत्र लगे देखे हैं और सामने आप पिक्चर देख रहे हैं उसमें भी दिख रहा है। सबसे ऊपर सबसे छोटा छत्र, उसके बाद थोड़ा बड़ा और सबसे नीचे सबसे बड़ा छत्र होता है। 3 छत्र होते हैं और भगवान के ऊपर लगते हैं ये छत्र। कहते हैं जो छत्र लगाता है उसके ऊपर भगवान की छत्र छाया हमेशा रहती है और छत्रों को कभी हिलाया नहीं जाता है। हम देखते हैं अभिषेक के समय पे जब सफाई होती है अंदर प्रतिमा की या फिर वेदी पर, तो छत्रों को हिला दिया जाता है। तो छत्र हिलते ही ये 3 लोक का प्रतीक होता है। छत्र पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ये 3 लोक के प्रतीक है। जैसे अपनी 3 लोक की रचना है वैसे ही इस पे छत्र लगे होती हैं। तो छत्र को हिलाना मतलब हमने संसार को हिलाने की कोशिश की है ना। और भगवान से संबंधित कोई भी चीज होती है उनको छेड़खानी नहीं की जाती है। कहते हैं जैसे भगवान का कभी सुनने को आता कहीं अभिषेक हो गया, अपने आप जल आने लगा, तो ये सब
अच्छी खबर नहीं होती है। जहां तक कि प्राय हम सपने में भी भगवान को चलते फिरते, आंखें खोलते, बोलते हुए भी देखते हैं ना, तो उसका भी प्रायश्चित लेते हैं कि हमें ऐसे नहीं दिखना चाहिए। अभिषेक होता है तो भगवान को भी जब मार्जन करते हैं तो उठाते समय बिल्कुल सीधा उठाया जाता है, हिलाते नहीं है, टेढ़ा नहीं करते हैं, झुकाते नहीं है बिल्कुल भी। तो भगवान की हर एक चीज के साथ बहुत अनुनय विनय की जाती है, उनके साथ हम खेल नहीं कर सकते। और जैसा हम करते हैं तो इसका बहुत बड़ा फल भी हमें भुगतना पड़ता है, यूं कहें अच्छा नहीं मिलता है, गलत मिलता है। हमें मालूम नहीं चलता कि हमारे साथ क्यों हो रहा। फिर हम कहते हैं कि हम घर के फैमिली मेंबर का हम बताते हैं कितना अभिषेक करते हैं, भक्ति करते हैं, फलाना करते हैं, पर हमें पुण्य नहीं मिल रहा, हमारे साथ गलत हो रहा है, ऐसा हो गया। तो छोटी छोटी चीजें वो इकट्ठी हो जाती हैं। सही तरीका सीखें, सही तरीके से काम करें, तो वो इसमें अपन देखते हैं। अब अपन में राज सम्मान बढ़ाने वाला यह है, इसका शुद्धि अपन ने पढ़ लिया, इसका अर्थ बताते हैं। उच्चई मतलब ऊपर, स्थितम स्थित, शशांक कांतम चंद्रमा की कांति के समान, स्थगित भानु कर प्रतापम सूर्य की किरणों के प्रताप को रोकने वाले मुक्ता फल मोतियों के जाल समूह वाली झालर से विवृद्ध शोभम बढ़ रही है शोभा जिनकी ऐसे छत्रतयम मतलब तीन छत्र, तब आपके त्रिजगत तीनों जगत की परमेश्वरता को प्रख्याप्रत प्रकट करते हुए विभाति शोभायमान हो रहे हैं। क्योंकि तीनों लोकों में भगवान को पूजते हैं, भगवान को मानते हैं। तीन छत्र उनका राज रहता है, मतलब तीन लोकों में, है ना। जब जन्म लेते हैं तो तीनों लोकों में शांति छा जाती है, मतलब नरक में भी कुछ पल के लिए शांति छा जाती है, लड़ते नहीं है आपस में। तो ये इसमें क्या बता दिया कि ऊपर स्थित चंद्रमा की कांति के समान सूर्य की किरणों के प्रताप को रोकने वाले, क्योंकि छत्र लगे हैं भगवान के ऊपर। जैसे अपन छाता लगा लेते हैं तो अपने ऊपर धूप नहीं आती ना, तो वही बता दिया कि ऊपर स्थित चंद्रमा की कांति के समान सूर्य के किरणों के प्रताप को रोकने वाले मोतियों के समूह वाली झालर से बढ़ रही है शोभा जिनकी, ऐसे तीन छत्र आपके तीनों जगत की परमेश्वरता को प्रकट करते हुए शोभायमान हो रहे हैं। कहते हे नाथ, चंद्र कांति के समान, चंद्रमा की कांति का वर्णन कर रहे हैं क्योंकि ये बचा रहे भगवान को ऊपर की रोशनी से। तो चंद्र कांति के समान तीन छत्र आपके ऊपर सूर्य के ताप को रोकते हुए शोभित हो रहे हैं। और उसमें क्या लगी है, मोतियों के समूह में खचित छत्र तीनों लोकों की ईश्वरता को प्रकट कर रहे हैं कि आप तीनों लोकों के ईश्वर हो, आपसे बढ़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। क्योंकि भगवान किसी और को तो पूछते नहीं है ना, क्योंकि वो खुद अरहंत परमेष्टि बन जाते हैं। और वो हमेशा जब दीक्षा भी लेते तो क्या बोलते हैं, ओम नमः सिद्धेभ्या, केवल वो सिद्धों को नमस्कार करते हैं और उसके पहले भी किसी को नमस्कार नहीं करते। ना कोई मंदिर होता है किसी अन्य भगवान का, है ना, और ना वो कभी मंदिर जाते हैं। वो स्वयंभू होते हैं, स्वयं दीक्षा लेते हैं, स्वयं पंच मुष्टि केश लॉन्च करते हैं और मौन मुद्रा में वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। तो ऐसे हमने भगवान का छत्र वाला 31 नंबर का प्रातिहार है जिसमें दिया है, चौथा प्रातिहार जो हमें राज सम्मान दिलाएगा। ऐसा इस श्लोक का हमने अर्थ सुन लिया। अब हम इसका रिद्धि मंत्र और मंत्र सुनेंगे मनीषा दीदी से। हाँ जी दीदी, बहुत मनीषा दीदी सुंदर। बताइएगा। हर श्लोक में कितना सुंदर वर्णन किया है आचार्य मानतुंग स्वामी ने। सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि वो जेल के अंदर बंद, उसमें भी इतनी मोटी मोटी सांखल उनके शरीर को घिसे जा रही हैं, इतना दर्द खून बह रहा है, लेकिन वो प्रभु की भक्ति, वो भी कितने सुंदर तरीके से वसंत तिल का छंद में सुंदर अलंकारों के साथ, हर शब्द की हर लाइन में एक से अक्षर और एक सी मात्राएं, तो कितनी बड़ी बात है। दीदी इसमें एक ही बात शो करती ना
कि अगर हम विपत्ति में हैं, अगर कोई परेशानी में है, तो हमें इंसान नहीं बचा सकता। अगर आपकी पेपर विपत्ति आ रही है, तो भगवान की स्मरण करने से, भगवान की भक्ति करने से, भगवान की वासना करने से ही हम उस दुख से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि आप इतनी भी कहानी बता रही हो, तो उसमें क्या बोला कि मुनिराज के पास गए और उसका उपाय पूछा। अगर दरिद्रता है, कुष्ठ रोग है, कोई भी परेशानी है, तो मुनिराज से उपाय पूछा है। हमें नहीं मालूम कि हम क्या करें, है ना। उस समय पे नहीं पता चलता कि हम क्या करना है। तो अभी तो देखो अपन घटनाएं बता रही हैं। अगर हमारे पास कोई भी परेशानी आती है, बीमारी आती है, तो हम किसके पास जाएं? तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, है ना। और कभी कभी कई बीमारियों का इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता। तो भगवान की भक्ति करने से, गुरुओं की उपासना करने से उस रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसा ही तो बिल्कुल सही भक्तमर अपने दीदी, बता रहा बिल्कुल है ना। सही। आचार्य मानतुम स्वामी महाराज कह रहे कि हम भले कैद में थे, सांकलों में बंधे हुए थे, अगर वो राजा से गुहार करते तो राजा ने तो बंद करके उन्हें अंदर डाला था, वो छुड़ा देता क्या? नहीं छुड़ाया ना। उन्होंने भक्ति करी और 3 दिन के अंदर वो बाहर आ गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रभु की भक्ति एकमात्र उपाय है। उपाय एक मात्र है, सारी बीमारियों का एक इलाज। प्रभु की भक्ति करो तो हम सबसे मुक्ति मिलेगी। यस दीदी। हाँ दीदी। तो अब हम लेते हैं इसका क्या महत्व है। ये जो 31वां श्लोक है, ये राज सम्मान देने लायक तो है ही, हमको राज सम्मान दिलवाता है। उसके अलावा इसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं 31वें श्लोक के, मैं आपको बता देती हूँ कि 31वां श्लोक जो है संकटों से भी बचाव करता है। भगवान की यहाँ पर छत्र चढ़ाए गए हैं, यश भी दिलवाता है ना। हाँ बिल्कुल, यश भी दिलाता है। यश भी दिलाता है क्योंकि भगवान के ऊपर छत्र यश का घोतक है। और जो भगवान के ऊपर जो इंसान यश एक बार अपने जीवन में 3 छत्र चढ़ा लेता है, उसका हाँ बहुत यश फैलता है चारों ओर। तो हाँ, हमें और अपने जैसे अपने अपन जीवन क्षेत्रों में पे भी जाते ना 3 दीदी, छत्र, हाँ अपन हाँ क्षेत्रों पे जाते ना, तो वहां का छत्र लेके अपन बोली लेके चढ़ा देते ना, हाँ, तो उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना अपन स्वयं का अपना छत्र लेके और एक बार जाए। किसी भगवान जी के ऊपर चढ़ाए, कि वो हमेशा बिल्कुल रहेगा, सही, बिल्कुल है ना। सही। हम बोली लेके पैसे तो उतने उससे क्या, उससे ज्यादा ही दे देते हैं, क्या लेकिन अपन, क्या है, छत्र हाँ छत्र अपना खुद लेकर जाएंगे तो अलग ही भावना हाँ, होगी उसके क्योंकि अंदर। वो आपसे पैसे लेके छत्र चढ़ा देते हैं, फिर उतार देते हैं, और फिर दूसरा व्यक्ति आता तो फिर बोली से छत्र चढ़ा देते हैं। हाँ, इसलिए वो तो कभी जीवन निर्माल्य में हो गया। अपने, हाँ अपने जरूर अपने एक छत्र भगवान, किसी भी भगवान के ऊपर जरूर चढ़वाएं। जी हाँ दीदी, एक छत्र चढ़ाया, बल्कि मुनि आश्रंत भैरसागम महाराज जी ने ऐसा बोला था कि जो इंसान अपने जीवन में एक बार 3 छत्र भगवान के ऊपर चढ़ा हाँ देता मतलब है, एक छत्र उसका मतलब सब 3 छत्र जगह, की बात हो रही है। हाँ तीन मतलब छत्र तीनों एक साथ मतलब, जुड़े रहते हैं। हाँ वो हाँ तो जुड़े रहते, छत्र मतलब तीनों का सेट है वो, क्योंकि हाँ 3 लोग हाँ, का प्रतीक है, उसको बनाया ही वैसा जाता है। अब अपन लोग बिल्कुल क्या करते हैं, बिल्कुल, छोटे छोटे बना देते हैं, एक सिंगल सिंगल कर देते हैं। छत्र बिल्कुल मतलब बिल्कुल। 3 छत्र का एक सेट। हाँ हाँ, मतलब एक भी चढ़ा सकते हैं और 3 भी चढ़ा सकते हैं। 3 हाँ, छत्र जो जैसी अपने जीवन में चढ़ाता है तो वो तो जैसी बहुत यश व्यवस्था रहे आपके प्राप्ति पास, है करता है। ना। हाँ, जैसी व्यवस्था रहे अर्थव्यवस्था के उसके। हिसाब से काम हाँ करें। हाँ, ये भी विष निवारक का काम करता है। जैसे 29वां श्लोक विष निवारक का काम करता है, वैसे ही 31 नंबर का श्लोक भी विष निवारक का काम करता है। किसी को विटलिगो बीमारी हो गई है, किसी को एक्जिमा हो गई है, ये स्किन रोग है, स्किन की जो डिसीज हो गई है, त्वचा रोग हो गए हैं, इस यंत्र के दर्शन करें। यंत्र के दर्शन करने से आपको जो है ये रोग दूर होंगे। उसके अलावा इसकी आराधना भी करें। इसकी आराधना हमें कैसे करनी है, लाल रंग के वस्त्र पहनकर करनी है, लाल आसन पे लाल माला द्वारा, मतलब रेड कलर थेरेपी में करनी है। आप इसके श्लोक रिद्धि की आराधना करें, नहीं तो बीजाक्षर की तो कर ही सकते हैं, क्योंकि बीजाक्षर बहुत शॉर्ट। इसका बीजाक्षर है कम। कम जो है स्किन प्रॉब्लम को दूर करता है। और रक्त में, ब्लड में कोई भी इम्प्योरिटीज आ गई है, कोई भी विकार आ गया है ब्लड में, उसको भी दूर करता है कम बीजाक्षर। और मृत्यु के भय को भी दूर करने वाला है कम बीजाक्षर। इसके अलावा इसका जो है रीम अरहम नमा, इसका बीज मंत्र है। रीम अरहम नमा, इसका दोनों सुबह शाम दोनों टाइम जाप दें। और इसका जो बीज पद है वो है गा। ये जो गा बीज पद है, ये भी स्किन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। किसी बच्चे को पिंपल्स निकल रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, स्किन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप गा बीज पद की जाप दीजिए। कैसे देना है, गा गा गा
ये ध्यान दीजिएगा, गा है ये बीच पद, गम नहीं है। गा है तो इसको गा ही रखिएगा, इसमें बिंदी मत लगाइएगा, गा है ना। और अब हम इसको रेड कलर की थेरेपी में करना है। अब हम लेंगे इसका मंत्र। इसका मंत्र है ओम उपसर्ग हरम पासम बंदामी कम घण मुक्कम विसहर विसर्णिनाशम मंगल कल्याण आवासम ओम रीम नमः स्वाहा। ये क्या है? ये हमारे उपसर्ग, जो उपसर्ग हरम स्तोत्र है ना, उसकी लाइन है। यहीं से उपसर्ग हरम स्तोत्र बना है, यहीं से शुरुआत हुई है। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे। ओम उपसर्ग हरम पासम वंदामी कम घण मुक्कम विसहर विसर्णनासम मंगल कल्याण आवासम ओम रीम नमः स्वाहा। अर्थात क्या? उपसर्ग हरम मतलब हे उपसर्ग हरता। पासम वंदामी, पासम मतलब बार बार, वंदामी मतलब वंदना करता हूँ। कम घण मुक्कम, कम मतलब कर्मों का। कौन से कर्मों का? घण घातिया कर्मों का। मुक्कम मतलब क्षय करने वाला, है ना। विष हर विषण्णी नाशम, विष हर विष हरने वाला, विष हर करता। विषण्णी नाशम मतलब विष का नाश करने वाले। मंगल कल्याण आवासम, दुनिया में आवास करने वाले प्राणियों का मंगल कल्याण करने वाले हे आदिनाथ भगवान। ओम ह्रीम नमः स्वाहा। हे पंच परमेष्ठी भगवान, हे तीर्थंकर भगवान, आप सबको हम बारंबार नमस्कार करते हैं और अपने कर्मों का स्वाहा करते हैं। देखिए ना, यहाँ भी आदिनाथ भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर हमने क्या, 24 तीर्थंकर भगवानों को, गुणों को नमस्कार किया जा रहा है। बस महाराज श्री, मतलब महाराज श्री जो है आचार्य मानतुम स्वामी का यही भावना रहे कि हमें भगवान के किसी एक नाम को नमस्कार नहीं करके उनकी गुणों की वंदना करनी है। तो उन्होंने बार बार भगवान के गुणों का ही स्तवन किया है। तो आगे हम इसका रिद्धि मंत्र लेते हैं। ओम रीम अरहम नमो घोर परकमाणम झोम झोम नमः स्वाहा। घोर परकमाणम मतलब ऐसे ऋषि जो घोर गुण व पराक्रम में श्रेष्ठ हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम। ये क्या है? घोर पराक्रम क्या है? ये घोर पराक्रम तप रिद्धि का भेद है ना। ऐसा घोर पराक्रम क्या होता है? घोर पराक्रम वो होता है, रिद्धिधारी मुनियों में इतना पराक्रम होना कि वे तीनों लोगों का संहार कर दें, तीनों लोगों को नाश कर दें 1 सेकंड के अंदर। लेकिन वो ऐसा करते नहीं है, उनमें इतनी शक्ति होती है रिद्धिधारी मुनियों में। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनियों को हमें हरा बारंबार नमस्कार हो। आइए चलते हैं इसकी छोटी सी कहानी की ओर। इस कहानी का शीर्षक है अपमान से सम्मान। अपमान से सम्मान। तो कैसे? एक राजा का बुरा वक्त आया। लोगों ने उस पर पत्थर बरसाए, अनादर किया, आलोचना की, अपमान किया। उसके ऊपर कोई ऐसा आरोप लग गया था कि लोगों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। इससे राजा दुखी होकर दर दर की ठोकरें खाता हुआ एक दिन जंगल में पहुंचा। जंगल में उसको शिला पर बैठे हुए तपस्वी मुनिराज के पास, वहां उसने दर्शन किए, वहां पहुंचा, वहां अपना दुखड़ा सुनाया। तो मुनिषी ने उससे बोला कि आप भक्तामृत स्तोत्र का 31वें छंद का पाठ 3 महीने करिए। हम लोग क्या करते हैं, कुछ पाठ 21 दिन किया, सफल नहीं हुआ, लो हमने तो 21 दिन हो गए, हमें कुछ उसका रिजल्ट ही नहीं मिला। ऐसा नहीं है। कई बार हमारे कर्म इतने बुलंद होते हैं कि हमें उसका पाठ महीनों तक करना चाहिए। जब तक रिजल्ट नहीं मिले तब तक करना चाहिए, एक दिन रिजल्ट जरूर मिलता है। 21 दिन करके नहीं छोड़ना चाहिए, आपको करते ही रहना चाहिए, बल्कि रिजल्ट मिलने के बाद भी करना चाहिए। जैसा कि पिछली कहानी में बताया था कि उसने जीवन भर के लिए संकल्प कर लिया कि मैं इस श्लोक को अब छोड़ूंगा ही नहीं, 30वें नंबर के श्लोक में। तो हमें हमेशा करते रहना चाहिए। यदि कोई भी शुरुआत करते हैं, फिर आप उसको इतने लॉन्ग प्रोसेस में ना करें, शॉर्ट में करें, लेकिन करें, 9 बार करें, लेकिन पढ़ते रहें। मैंने भी जो जो अनुष्ठान किए उनको इस श्लोक को 9 बार में पढ़ती रहती हूँ। रिद्धि जाप करने को उन्होंने कहा। 3 माह बाद राजा का लोग सम्मान करने लगे। जो जिस राजा को देश निकाला दे दिया था, उस राजा का उन्होंने सम्मान किया, वापस उसे गद्दी पर बिठाया। और तभी से वे राजा इस भक्ताम्ब स्तोत्र का इतना भक्त हो गया, इतना भक्त हो गया कि वो प्रतिदिन पाठ करने लगा। वो उसका अनुयायी बन गया और उसको देखा देखी बहुत सारे लोग भी उसके अनुयायी बन गए। तो ऐसे हमें भक्ताम्ब स्तोत्र
जिन लोगों का घर में अपमान होता है, लोग सम्मान नहीं करते, बच्चे सम्मान नहीं करते, बहू बेटियां बात नहीं मानती, वो इस 31वें श्लोक की आराधना करें, आपका अपमान सम्मान में बदल जाएगा। मैंने भी जी इन सभी चीजों को बहुत फील किया है, क्योंकि ये श्लोक की महिमा इतनी अपरंपार है कि बता नहीं सकते। अलग ही इज्जत, अलग ही सम्मान, अलग ही कहानी बदल जाती है जिंदगी की भक्तामृत स्तोत्र की आराधना पे। बहुत 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 इफेक्टिव है। तो आप सभी ऐसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं, जरूर करें, किसी ना किसी श्लोक की साधना चलने दें, करते रहें अपने जीवन में, है ना, क्योंकि बिल्कुल। बहुत फलित होता है। जी सही तो कहा दीदी दीदी आपने, छोड़ना नहीं आज, चाहिए। हाँ, हाँ, और अभी किसी ने मैसेज डाला था कि सफेद दाग के लिए क्या करें, कौन सा श्लोक है। तो अपना हम्म, भक्तामृत स्त्रोत का तो 45 नंबर का श्लोक ही है, जो बड़ी बड़ी बीमारियों से दूर करता है। और इसके लिए ये भी आया है कि जैसे हमने किसी मुनिराज का अपमान किया हो, तभी ये बीमारी हमारे लिए लगती है। तो उसके लिए बताया था कि जिनकी अपन ने अपमान किया है, उनकी सोने की मूर्ति बनाकर उसको विराजमान करो। अब हमें ये नहीं मालूम कि हमने किसका अपमान किया है, इतनी तो हमारी याददाश्त रही नहीं है, तो किसका अपमान किया है। तो जो भी मुनिराज आपके संपर्क में आए या आप मुनिराज के संपर्क में आए, उन मुनिराज का पाद प्रक्षालन कीजिए, और उस पाद प्रक्षालन के जल से अपने शरीर को स्पर्शित कीजिए, मतलब अपने शरीर में लगाइए। सिद्ध चक्र विधान है, उसको भी आप कर सकती हैं। जब ये अष्टानी का पर्व पड़े तो सिद्ध चक्र विधान जरूर करें। और जाप तो फेरनी है आपको, और धीरे धीरे ही करके आपका अगर पुण्य पाप पुण्य में बदल जाता है तो आपकी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। क्योंकि अपने कर्म भी तीव्रतम और तीव्रतम होते हैं। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, तो या तो फल दे के ही जाते हैं, या फिर उनको आपको भक्ति, भगवान की भक्ति करने से छूट जाते हैं। कभी कभी गुरु की भक्ति से भी छूट जाते हैं, और अपन को उसमें छूट मिल जाती है। तो इस तरह से तीव्रतर और तीव्रतम व्रत जो कर्म होते हैं, उनसे मुक्ति हमें आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि हमने बांधे हुए हैं, हंसी हंसी में कर्म बांध देते हैं, और उनका फल हमें अगले जन्म। क्योंकि कहते हैं हम बासा खाते हैं, रोटी जैसी बासा खाने को नहीं कहते। मतलब जो कर्म हम अभी कर रहे हैं, वो हमें आगे फल देंगे। और जो आपने पिछले कर्म किए हैं पहले, वो उसका फल हमें अभी मिल रहा है। अच्छा और बुरा दोनों पिछला खा रहे हैं। इसलिए इस जन्म में अच्छा करें, ताकि आगे जन्म में आपको अच्छा मिले। जो हम मनमाफिक चीज चाहते हैं वो हमें सब मिले। तो भगवान की भक्ति, धर्म करने से पीछे ना हो। एक धर्म ही ऐसा है जो हमें हर एक चीज दिलाता है। धन दौलत शोहरत पैसा यश सम्मान सब हमें धर्म से मिलता है। ऐसा हमारा जैन धर्म है। उस धर्म में हमने जन्म लिया, क्योंकि ये पर्याय बड़ी दुर्लभता से मिलती है। बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ तक पहुंचे हैं जैन धर्म में जन्म लेके। तो अब जैसा भी जन्म है उसको अच्छा बनाए। हाँ मनीषा दीदी, टाइम हो गया 54, मतलब 3:54 हो गए हैं। हाँ दीदी, अंजलि जी का हैंड रेस बहुत देर से है, तो हम उन्हें लेना चाहेंगे। हाँ, अंजलि स्टार्टिंग से जी, लास्ट शुरू से जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। मनीषा दी, मैं आपकी बुक पढ़ रही थी सीक्रेट ऑफ बीजाक्षर, जिसमें आपने एक्सप्लेन किया है। उसमें ये लिखा है आपने, बीज मंत्र में शुद्ध उच्चारण के स्वर पाठ भेद के उद्दात तथा अनुदात अंतर को स्पष्ट किए बिना शुद्ध जाप असंभव है। तो उद्दात और अनुदात का मतलब बताएंगे आप? जी, क्या होता है, अपन जो बीजाक्षर का उच्चारण करते हैं, हम्म। उसमें क्या होता है, बीज मंत्र में शुद्ध उच्चारण की स्वर पाठ भेद के उदात तथा अनुदात अंतर को स्पष्ट किए बिना शुद्ध जाप असंभव है ना। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अपन जब किसी भी बीजाक्षर का अपन उच्चारण करते हैं, तो उसमें स्वर और व्यंजन दोनों ही होते हैं। जैसे हमने पढ़ा भक्ता मरप पिणत, है ना। तो इसमें क्या है, जो पा आया ना, भक्ता मरप पिणत, पा में रा लगा हुआ है ना। अब इसके पहले यदि व्यंजन आता है तो अलग इसका वो होता है, और अर्थ स्वर होता आता है। है तो अलग होता है। तो उसका अपने को भेद विज्ञान होना चाहिए कि क्या स्वर है, क्या व्यंजन है, क्या कैसे हमको वहां बोलना है। ये इस चीज का अपने को ख्याल रखना चाहिए, है ना। जैसे भक्ता मरप, भक्ता मर आया, उसके बाद अप, यदि उसके पहले, जैसे ये संयुक्त अक्षर है, जैसे प्रासंयुक्त अक्षर है, इसके पहले आ रहा है, आ स्वर आ रहा है, तो अपन पा को 2 बार पढ़ेंगे। और यदि आ स्वर नहीं आ रहा है, कोई व्यंजन आ रहा है, तो अपन उसको एक ही बार पढ़ेंगे।
उसको फिर डबल उच्चारण नहीं करेंगे। तो ये हमें ज्ञान होना चाहिए कि ये कैसा स्वर, कैसा उसका व्यंजन, वो उदात्त है अथवा अनुदात्त है, मतलब वो स्वर रख रहा है या अथवा व्यंजन की कौन सी वो मात्रा रख रहा है। उस हिसाब से इसकी मात्राएं भी होती हैं, दीर्घ मात्रा और लघु मात्रा और हस मात्रा। तो ये यहाँ व्याकरण दिया गया है। जो मेरी छोटी बुक है ना, उसमें व्याकरण बहुत ही प्यारा दिया है, मैंने उस दिन आपको बताया भी था, हाँ नहीं, पूरा वो भी है समझाया। मेरे पास। हाँ है तो दिखा दीजिएगा, नहीं तो मैं दिखाती हूँ इस पर स्क्रीन शेयर इसमें पर। है, इसमें है। एक सेकेंड। हाँ दिखाइएगा। हाँ, इसमें पीछे व्याकरण बहुत अच्छा दिया हुआ है। उसमें ये पूरा समझाया गया है कि कैसे आपको स्वराघात करना चाहिए, कैसे आपको संयुक्त अक्षर पढ़ना चाहिए, है ना। तो आप इसको पढ़िएगा और फिर मेरे से डिस्कस कीजिएगा। आइए हम दूसरा हाथ लेते हैं, दो थैंक दो यू। हैंड। तो अब हम लेंगे सुषमा जी को। सुषमा जी अनम्यूट करें। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ, जैसे आज हमने स्किन के बारे में जो श्लोक पढ़ा, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा बताना चाहूंगी कि एक बहन थी जो, मतलब जिनके बारे में मैंने सुना, तो उनको सोराइसिस टाइप की स्किन की तकलीफ थी। तो उनको, जैसे हम कहते हैं ना कि 21 दिन, सोराइसिस तो ऐसी तकलीफ होती है जिसका साइंस में अभी तक कोई इलाज ही नहीं है। उस तरह की सोराइसिस। सोराइसिस नहीं है, बट उस तरह की पूरी पपड़ी पपड़ी उनके स्किन पे आ रही हाँ थी। हाँ हाँ तो हाँ। उन बहन ने भक्तामर के श्लोक पे इतना श्रद्धान रखा कि जैसे हम कहते हैं कि 21 दिन में एक अनुष्ठान किया तो हमें फल मिल जाना चाहिए, तो उनको एक नहीं दो नहीं, तो उन्होंने पूरे 12 महीने, यानी पूरे पूरे 1 वर्ष ऐसे अनुष्ठान किए, तब जाके उनकी होली। पर उन्होंने इतना दृढ़ श्रद्धान रखा कि मैं होंगी ठीक तो इसी से ही। तो इतना समय देना पड़ा, कर्म की तीव्रता जैसी देखिए होती है वैसे फल मिलता है। ना कि ऐसा नहीं कि देखिए। 21 दिन में कर लिया और मुझे फल मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ये तो कोई कार्यकारी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हाँ तो देखिए, इस मतलब ठीक तो हो गया ना, ठीक साइंस है। में तो इसका कोई इलाज ही ठीक नहीं है। हो गया, ले, ठीक हुआ, बहुत लेकिन ही मतलब बेहतर एक स्किन साल हुआ। में हुआ, लेकिन ठीक हुआ। जिस चीज का कोई इलाज नहीं उसमें समय तो लगता है, तो मतलब बहुत बड़ी बात है ये। उस बहन ने ऐसे अनुष्ठान करती भी गई और उसने केवल मूंग की दाल और रोटी खाई पूरा, जब तक उसे फल बहुत प्राप्त नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, जितना त्याग ज्यादा भी बहुत त्याग जरूरी करेंगे है। ना, जितना ज्यादा त्याग करेंगे उतना ज्यादा फल मिलेगा, उतना सच में उतना फलित होता है। ये इस चीज को हमें मानना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अनुष्ठान किया बहुत इजीली कर लेते हैं, ना हम चटाई पे सोते हैं, ना हम एकासन करते हैं, दिन भर झूठा मुंह कर रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, अनुष्ठान करते जा रहे हैं। नहीं, आप जितना ज्यादा त्याग करेंगे ना उतना ज्यादा फलित होगा। जो चीज जितनी कठिन होती है ना, उसका फल भी उतना ही मीठा होता उतना है। त्याग। सही। ये बात सही है। बीजाक्षर का उच्चारण भी, भक्तामृत का अनुष्ठान थोड़ा सा टफ जरूर है, क्योंकि नहा धो के शुद्धता से करना होता है, लेकिन उसका फल भी उतना ही मीठा होता है, उतना ही श्रेष्ठ होता है। अब नेक्स्ट हाथ लेंगे हम। हमारे बीच में बहुत सारे हैंड रेज हो गए हैं। कंचन जैन दुबई, आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा। जय जिनेन्द्र मनीषा दीदी। ये मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, 8वां मंथ चल रहा है, तो इसको हीलिंग देनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। शनिवार को हम लोग लेंगे ना गर्भ संस्कार प्रक्रिया, तब आप फोटो लेकर बैठिएगा, हम जरूर हीलिंग देंगे, है ना। अभी अलग से देंगे तो टाइम बहुत ओवर हो गया है ना। ओके ओके। आज अब हमने इसको रूपाली ये जी को भी नहीं। 34 कर रही है, हम्म। 8 मंथ चालू है इसको। हाँ हाँ बिल्कुल, 34 करवाइएगा, और जैसे 9 लग जाए तो 26 भी करवाइएगा 34 के साथ साथ। और उनसे ओके कहना 22 नंबर का श्लोक भी 9 टाइम्स पढ़े। ओके, थैंक यू दीदी। 22 क्या होता है, 34 से पूरे 9 महीने गर्भ सुरक्षित रहता है, और 22 नंबर का श्लोक 9 टाइम्स पढ़ने से बच्चा बिल्कुल संस्कारित पैदा होता है, उसमें धर्म के संस्कार आते हैं। और जो 26 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं उससे इजी डिलीवरी होती ओके, है ना। 26 नंबर का 9 मंथ से शुरू करना है, इससे पहले नहीं पढ़ना है। पहले तो नहीं उसका तो पता सीजरियन हुआ है। जो भी है उसको पेनलेस होगा, कम दर्द होगा, कम प्रॉब्लम आएगी, है ना। ओके तो ओके, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी। तो नेक्स्ट है कंचन, आप तो थी कामिनी पारख जी, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी। जय जिनेन्द्र।
आपकी आवाज कम आ रही है, कम आ रही है आपकी आवाज। हाँ आ रही है, बोलिएगा। पीछे पीठ में अकेली बोन के पास दर्द रहता है, तो मेरे को 14 नंबर का स्ट्रोक करने को बोला है, तो मैं कैसे करूं उसको, मतलब कितने दिन करूं? अच्छा 14, कोई भी श्लोक है आपकी आवाज कट के आ रही है, लेकिन मैंने इतना श्लोक कैसे करूं, कब करूं, तो मैं आपको बता देना चाह रही हूँ। कोई भी श्लोक है वो श्लोक पढ़ना है, 108 बार रिद्धि पढ़ना है, और कम से कम 27 बार मंत्र पढ़ना है ना। और कलर थेरेपी के साथ करना है। दूसरे नंबर का श्लोक है तो उसको येलो कलर थेरेपी के साथ करते, पीले रंग के साथ, है ना। अलग अलग श्लोक की अलग अलग कलर थेरेपी दी गई है, जो कि हमारे आचार्य मानतुंग स्वामी ने बताई है। जो मेरी बुक है वक्तांबर बीजाक्षर से ऊर्जा, इसमें पूरे सारे श्लोक कलर थेरेपी के साथ दिए गए, है ना। हाँ, यदि आपको मेरी बुक मंगानी है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, मैंने अपना नंबर बॉक्स में डाल दिया है, एक बार डाल देती हूँ, तो आप इस पर कांटेक्ट करें और बुक आपके पास मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेज दें, बुक आपको मिल जाएगी। एक और हैंड रेज लेते हैं। माला से भी करना है क्या? हाँ, पीले रंग की माला से करना है क्या जाप? हाँ, पीले रंग की माला से करना है, और पीले रंग के आसन पे करना है, और पीले रंग के कपड़े पहनकर करना है। पीले रंग की माला भी नहीं है मेरे पास। तो आप मेरे से बोल दीजिएगा, मैं भेज दूंगी। मेरे पास अनुष्ठान की पूरी सामग्री है आपको मैं भेज दूंगी, आप अपना एड्रेस भेज दीजिएगा। हाँ, तो अब हमारे बीच रूपाली आई हैं। सॉरी रूपाली जी, आज आपको लेने में लेट हो गए, लेकिन हम आपकी हंसी सुने बिना नहीं रह सकते तो कोई नहीं, आप वीडियो पर सबको आइएगा। जय जिनन, सबको जय जिन, हाँ। मनीषा दीदी, नीतू दीदी और सभी लोगों के लिए अच्छा लग रहा था। इतने जय जिनन, इतना अच्छा लग रहा था, दोनों ने इतने अच्छे से समझा रहे थे कि मुझे खुद मेरा मन लग गया। और 31 नंबर का मैंने भी अनुष्ठान करा है, क्योंकि मैं जब यहाँ आई तो यहाँ बहुत धूप बहुत तेज होती है, पूरी मतलब कहते हैं ना वो स्किन जल जाती है, वो टाइप का मुझे हो गया, तो मुझे भी उससे बहुत फर्क पड़ा 31 नंबर से। बट मैं रोज तो नहीं करती हूँ सारे अनुष्ठान, जैसे आपने बोला ना कि डेली करना चाहिए, तो लेकिन बस ये है कि भक्ति से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अनुष्ठान में कभी कभी ये होने लगता है कि मतलब फिर जल्दी उठो, ये सारे करते जाओ थोड़ा सा वो हो जाता है, इसलिए मैं आराम से अपने मतलब जब जैसा भाव होता है वैसे कर लेती हूँ मैं। अच्छा, आप 31 नंबर के अनुष्ठान के बाद इतनी गोरी हो गई? नहीं, मैं नहीं हुई, पता है कैमरे का कमाल है, मोबाइल का कैमरा ऐसा है मोबाइल का कैमरा ऐसा है नहीं भाई, आपने 31 नंबर का श्लोक किया तो 31 नंबर का श्लोक तो सुंदरता नहीं, बढ़ाता ही है। पड़ता है 31 स्किन नंबर का ग्लो निखार आया बढ़ाता है, होगा। स्किन का ग्लो बढ़ाता है, ग्लो। मैंने कि मतलब श्लोक का पाठ करने से, अनुष्ठान करने से कुछ तो अंतर आया होगा। हाँ, आता है चेंज, जो मतलब जो था ना मेरा, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था उसमें जी हाँ, तो इनकी स्किन जल गई थी धूप में, अब देखिए कैसी चमक रही है। हाँ, है नहीं वो अभी मतलब इतना भयंकर यहाँ पे, पता सन में इतनी ज्यादा तेज धूप होती है, इंडिया का तो बहुत नॉर्मल होता है आराम से, लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा होता है ना एक्सट्रीम लेवल पे, जिसकी कोई हद ही नहीं है। हाँ, तो ये जो है ना स्किन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है 31 नंबर का श्लोक। हाँ, उसके अलावा हाँ, बीजाक्षर है ग्लो, ग्लो बीजाक्षर है ग्लो। हाँ, ग्लो बीजाक्षर, गा इसका वो मुझे इसलिए तो याद है, गा अपने इसका चेहरे बीच पे पर ग्लो है। लाना है तो आप ग्लो नाम का हाँ, बीजाक्षर करिएगा, डेली 160 करेक्ट। बार पढ़िएगा। कैसे बोलना है? ग्लो ग्लो ग्लो, बस उसको बोलते रहिएगा। नहीं, उस और वैसे बीजाक्षर भी याद कार्ड रख को, सकते दीदी, इसमें फेयर ग्लो क्रीम होती थी ना, फेयर ग्लो, हाँ तो ग्लो यस यस, वैसे ही याद हो जाएगा सबको। नहीं हाँ, वो वैसे भी अपन बोलते हैं कि आज चेहरे पे बहुत ग्लो है, क्या बात है हाँ, और वो शब्द शायद वहीं से लिया गया है तो हाँ, इस तो हाँ इंग्लिश वर्ड है ना, ग्लो तो इंग्लिश वर्ड है, चमकदार हो हाँ गया है, शाइनिंग हो गई है। यस 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 यस, कई इंग्लिश के और हिंदी के वर्ड दीदी सेम है ना, तो हाँ कुछ हाँ हाँ, तो वो सेम हाँ, वर्ड हिंदी चलते को हैं इंग्लिश दोनों में में। बता दिया गया है। हाँ दीदी, तो ऐसा, हाँ, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये जो बीजाक्षर हैं बहुत पावरफुल होते हैं। आप इन बीजाक्षर का उच्चारण करें, और इन बीजाक्षर कार्ड्स को आप जो है ना अपने उसमें भी लगा सकते हैं,
मंदिर में लगाएं, किचन में लगाएं, या इन बीजाक्षरों को अपन अपने आज्ञा चक्र पे नाभि से ऊपर किसी स्थान पर लिख सकते हैं। जैसे ओम को आप आज्ञा चक्र पर लिखें डेली, तो ओम का जितना जितना पावरफुल ओम है ना, सारी पावर आप में आ जाएगी। तो प्रतिदिन ऐसे करें। हम चाहेंगे कि हमारा जो है प्रतिक्रमण रूपाली जी करेंगी और सेशन का एंड करेंगी, क्योंकि 4 ठीक है, हाँ जल्दी से मैं कर देती हूँ। जय जिनेन्द्र सभी को, और सभी लोग भगवान से क्षमा मांगेंगे दोनों हाथ जोड़ के। हे भगवान, जब से मेरी आत्मा की जर्नी स्टार्ट हुई है, मेरी सोल की जर्नी स्टार्ट हुई है, तब से लेके अभी तक, हे भगवान, मैंने किसी भी पूर्व भवों में किन्हीं भी सच्चे देव शास्त्र गुरु की अवनय की है, अवमानना की है, या 1 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के किन्हीं भी जीव को दुख पहुंचाया है, तो वो सभी मुझे माफ करे, और मैं उन्हें माफ करती हूँ और वो मुझे भी माफ करें। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। खामिमि सभ्य जीवा खमन तुम्हें, मिट्टी में सब भूसु, वीरम मध्यम न केड़ई। सभी लोग मेरे मित्र हैं, सभी मेरे, कोई भी मेरा शत्रु नहीं है। इस तरह की मंगल भावना रखते हुए आज का हीलिंग सेशन हम लोग क्लोज करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र सादर, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल फिर मिलते हैं। हाँ जी।